Hello everyone, I am Yash from Vyas Academy और in this video we are going to take science of class 6 और कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 जो कि है सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंस। और इन दिस वीडियो हम आज कंटिन्यू करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन। और इन आवर लास्ट वीडियो हमने देखा था कि किस तरह से थ्रैशिंग और हैंड पिकिंग के यूज़ करने, इस मेथड को यूज़ करके हम डिफरेंट कंपोनेंट से अनवांटेड मटेरियल्स को अलग सेपरेट करते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे इसी मेथड्स को आगे और देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में विनोविंग, किस तरह से ये हमारे लिए यूज़फुल होता है। लेट्स बिगिन फ्रॉम इट। आफ्टर थ्रैशिंग टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द क्रॉप, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर वर्क कंप्लीट करने के बाद में प्लांट से सीड को अलग करना होता है, डिफरेंट ग्रेन्स को प्लांट से अलग करना होता है। तो उस प्रोसेस के लिए हम थ्रैशिंग यूज़ करते हैं और थ्रैशिंग के बाद में यहाँ पर हम यूज़ करते हैं विनोविंग, जिसमें क्या होता है कि जो आउटर शेल जो होती है ग्रेन की या सीड की, उसे पूरी तरह से उस मिक्सचर से सेपरेट किया जाता है और केवल सीड्स को अलग किया जाता है। और जो भी छिलके वगैरह होते हैं, अनवांटेड छोटे छोटे वुडन पीसेज होते हैं, उनको इस प्रोसेस के थ्रू अलग किया जाता है। तो देखते हैं इस प्रोसेस में कंप्लीट क्या होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन वेट ऑफ सब्सटेंस। बेसिकली ये जो प्रोसेस होती है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर डिपेंड करती है। और वेट किस तरह से यहाँ पर वर्क करता है, चलिए देखते हैं। ग्रेन्स आर हेवियर देन द हस्क। ये नॉर्मल सी बात है कि ग्रेन्स जो होते हैं वो नॉर्मल हस्क या फिर जो छिलके होते हैं ग्रेन के, उससे हेवियर होते हैं इन द वेट की साइज़ में अगर देखा जाए तो। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, एक बड़ा सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, यानी कि कह सकते हैं हम बर्तन वगैरह यूज़ किया जाता है, जिसमें सीड्स को फुल किया जाता है और हाइट से क्या किया जाता है, ग्रेन्स को नीचे ड्रॉप किया जाता है। और बैक साइड से एक फ़ैन या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है जो क्या करता है, विंड ब्लो करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट की जाती है तो ऊपर से जब ग्रेन्स नीचे गिराए जाते हैं तो ग्रेन्स जो हैवी होने के कारण क्या करते हैं, सीधे डायरेक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सीधा अर्थ पर गिरते हैं। पर जो विंड ब्लो की जा रही है बैक साइड से, वहाँ से क्या होता है, जो लाइटर साइड जो हस्क है, जो छिलके वगैरह छोटे छोटे टुकड़े वगैरह होते हैं लकड़ियों के, वो क्या करते हैं, हवा के साथ में थोड़ा सा लेफ्ट आउट करते हैं, यानी कि जो डायरेक्शन ग्रेन्स की है उससे थोड़ा सा आगे जा कर के गिरते हैं। तो इस प्रोसेस, ये बहुत ईजी कन्वीनियंट प्रोसेस है जो फार्मर्स नॉर्मली यूज़ करते हैं, कि यूज़ करने के साथ यहाँ पर ग्रेन्स को किया जाता है सेपरेट किया जाता है हस्क से। इन दिस टाइप्स ऑफ मिक्सचर वन इज़ हैवियर एंड अदर वन इज़ लाइटर, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था इन वेट। अब कुछ एग्जांपल्स। टू सेपरेट वीट फ्रॉम द हस्क, फार्मर्स ड्रॉप द मिक्सचर फ्रॉम द हाइट एंड, ऊपर हाइट से जो मिक्सचर होता है उसे ड्रॉप किया जाता है। एंड लाइटर चाफ आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ विंड। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट किया जाता है प्रोसेस, मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सीविंग, किस तरह से इस मेथड में क्या वर्क होता है, पूरा वर्क स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, से कंप्लीट करेंगे। सो सीविंग इज द अनदर सिंपल एंड कन्वीनियंट मेथड टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। बच्चों यहाँ पर आपने घर पर छलनी देखी होगी, अपनी मदर को आपने काफ़ी सारे डिफरेंट ग्रेन्स, वीट, डिफरेंट पल्सेस को वहाँ पर आपने सेपरेट करते हुए देखा होगा। छोटे छोटे से हस्क यानी कि छोटे छोटे छिलके या फिर सम काइंड ऑफ स्मॉल स्टोन्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एक तरह से छलनी का यूज़ किया जाता है, जो एक नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन पोर्स की हेल्प से क्या किया जाता है, जो डिफरेंट साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग। किस तरह से करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि घर पर हम गेहूं छानने का काम करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो गेहूं के जो छोटे छोटे से सीड्स होते हैं वो पोर्स में से आसानी से पास आउट हो जाते हैं और पीछे रह जाते हैं बड़े बड़े स्टोन्स, यानी कि डिफरेंट साइज़ होने के कारण स्टोन को ईजिली सेपरेट कर लिया गया। तो इन दिस मेथड ये बहुत सिंपल है। द स्मॉलर components pass through the pores of the sieve and whereas the larger component are left behind in it, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। wheat grains from the floor, यानी कि गेहूं
को भी छानते वक्त हम क्या करते हैं, दो अलग अलग प्रोसेस है बच्चों। जब गेहूं को हम आटा पिसवाने के लिए देते हैं, जब उसे छाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे उसमें अनवांटेड मटेरियल स्टोन्स वगैरह होंगे। दूसरा, जब हम उसे आटा पीस के जब आ जाता है, जब खाना बनाने के पहले भी उसे एक बार फिर से छाना जाता है कि कहीं उसे पीसने जब उसे कंप्लीट किया गया था तब उसमें हो सकता है कि कुछ छोटे छोटे गेहूं के छोटे बहुत पार्टिकल्स हों, तो उन्हें भी सेपरेट कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस में कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट है एट द कंस्ट्रक्शन साइट टू रिमूव पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड बिफोर इट इज मिक्सड विद द सीमेंट। आपने देखा होगा कि जब भी कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क किया जाता है तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर भी नेट टाइप यहाँ पर जाली का यूज़ किया जाता है। सीमेंट में सैंड को मिक्स करने के पहले उससे पास आउट किया जाता है, जो भी स्टोन्स पेबल्स वगैरह होते हैं वो सेपरेट कर लिए जाते हैं और सिर्फ एक क्लियर मिक्सचर ऑफ सैंड यूज़ किया जाता है इन द सीमेंट फॉर एट द कंस्ट्रक्शन साइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से विनोविंग यूज़ किया जाता है फार्मर्स के थ्रू और किस तरह से सीविंग एट द होम साइड एंड कंस्ट्रक्शन साइड में यूज़ किया जाता है डिफरेंट मटेरियल्स को वहाँ से सेपरेट अनवांटेड सब्सटेंस को आपके कंपोनेंट से सेपरेट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।